हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैदर अली पे। एज ए इन्वेस्टर, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप अपने पैसे को शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप भी अपने पैसे को आने वाले फ्यूचर में कई गुना मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्टडी करना ज़रूरी बन जाता है। वो क्यों, हम आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि वो क्या चीज़ है जिसको एनालाइज करना और जिसको स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में कदम रख रहे हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, महीना, 15 दिन, 20 दिन, तो उस समय आप टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न के अनुसार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ अगर आप चार्ट पैटर्न को इंक्लूड कर देते हैं, चार्ट पैटर्न के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फॉलो करके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका रिटर्न कुछ बढ़ जाता है, आपका बेनिफिट कुछ बढ़ जाता है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ रेशियो जो होते हैं, इंपॉर्टेंट रेशियोज, उन रेशियोज में से एक रेशियोज के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने के पहले उसको स्टडी करना, क्योंकि वह रेशियोज आपको बताता है कि यह जो स्टॉक, यह जो शेयर है, यह शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर आप ओवर वैल्यूड में शेयर को परचेज करते हैं तो आपको स्वाभाविक बात है कि रिटर्न कम होगा, और अगर आप अंडर वैल्यूड में शेयर को परचेज करते हैं, लेते हैं, तो आपको रिटर्न ज़्यादा होगा। तो आइए बिना किसी देर के हम आपको उन रेशियोज के बारे में बताते हैं कि वह रेशियोज होते क्या है और उसे कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, उन इम्पोर्टेंट रेशियोज में से जो रेशियोज है वह है पीओ रेशियो, पीई रेशियोज। यानी पीई रेशियोज किसी भी स्टॉक का, किसी भी कंपनी का अगर आप चेक करके, इसके बारे में जानकारी हासिल करके आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो आइए इसको देखते हैं बिल्कुल बेसिक रूप से कि आखिर यह होता क्या है। दोस्तों, पीई, पी का मतलब होता है प्राइस। इसके पहले जो हमने आपको बताया था ईपीएस रेशियो, उस रेशियो से ही रिलेटेड कुछ है, क्योंकि उसका इस्तेमाल इसमें होता है। इसलिए अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बार बार आपको बोलना पड़ रहा है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा यह वीडियो। तो देखिए, पी का मतलब होता है प्राइस और ई का मतलब होता है अर्न। प्राइस यानी करेंट मार्केट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है, जैसे आप किसी भी चार्ट पर किसी भी शेयर को जब ओपन करते हैं, उसके चार्ट को ओपन करते हैं, तो आपको मार्केट के दौरान, जब मार्केट चल रहा होता है, ओपन मार्केट के दौरान आपको कुछ प्राइस फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देता है। हम उसी प्राइस की बात कर रहे हैं कि किसी भी शेयर का वह प्राइस जो फ्लक्चुएट होता है, वह प्राइस पर डे के हिसाब से बदलते रहता है, बढ़ता भी है, घटता भी है, तो हम उसी प्राइस की बात कर रहे हैं। और अर्न मतलब कमाना, ठीक है। तो उस प्राइस को हम अर्न से डिवाइड करते हैं। वह अर्न क्या है, तो इसके पहले जो हम ईपीएस के बारे में आपको बताए थे, यानी अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कमाना, जो कंपनी एक शेयर पे जितना पैसा कमाती है, उस पैसों से प्राइस को डिवाइड कर देते हैं, तब जा करके हमारा जो निकल करके आता है वह पीई रेशियो होता है। आइए इसको और बेहतर तरीके से एक उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं कि कैसे यह हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी शेयर का प्राइस 200 है। अभी मार्केट में किसी शेयर का प्राइस 200 चल रहा है, और इसका ईपीएस, इसका जो ईपीएस है, जो हम पहले निकाले थे, बताए थे आपको कि ईपीएस कैसे निकालना है। ईपीएस जो है इसका मान लेते हैं कि 10 है। इसका ईपीएस 10 है, तो जो पीई रेशियो निकल करके आएगा, तो पीई रेशियो निकालने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पीई रेशियो निकालने के लिए, यानी पीई रेशियो निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा पी बट्टा ई। जब तक हम बट्टा नहीं करेंगे तब तक यह रेशियो हमको निकल कर नहीं आएगा। यानी पी जो होता है नोमिनेटर के रूप में काम करता है और ई डिनोमिनेटर के रूप में काम करता है। अब प्राइस, पी का मतलब हमने बताया था प्राइस, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्राइस कितना है? 200 है। तो आइए, प्राइस 200 है तो हम 200 लिखते हैं यहाँ पे। 200
और अर्न, ई का मतलब हमने अर्न बताया था, तो ईपीएस कितना है 10 है, यानी ईपीएस शेयर पर कमाना, अर्निंग पर शेयर, अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे आप तो शेयर पर कमाना। तो एक शेयर पे कितना कमा रहा है कंपनी 10 रुपया। तो जो कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है उस प्राइस में जो कंपनी एक शेयर पे एक साल में कमा रही है उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं, तो जो निकल करके आता है वो हमारा पीई रेशियो होता है। और इस प्रकार से 10 से 200 में अगर आप भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो को तो आप काट ही देंगे, ये तो 5वीं के मैथ है, 5वीं से भी कम का है। तो बच जो गया वह 20 हुआ और आपका जो पीई रेशियो है वह 20 हो गया। इस प्रकार से आपका जो पीई रेशियो है वह 20 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पीई रेशियो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।